नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन की पत्रकार वार्ता। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। 29 संसदीय क्षेत्र में कल 6 सीटों पर मतदान। प्रथम चरण के मतदान में 18 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवारों ने जबलपुर में भरा नामांकन। बैतूल में केवल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। सुबह से शाम 7 से 6 बजे तक होगा मतदान। नक्सलवाद क्षेत्र में 7 से 4 बजे तक होगा मतदान। प्रथम चरण के मतदान में बनाए गए 13,588 मतदान केंद्र, 18 सहायक मतदान केंद्र शामिल। पोलिंग पार्टियां हो रही रवाना। प्रथम चरण के मतदान में 2,691 संवेदनशील मतदान केंद्र। प्रथम चरण में 1,13,09,636 मतदान केंद्र। मताधिकार का प्रयोग जिनमें 57,20,780 पुरुष, 55,88,669 महिला और 187 थर्ड जेंडर शामिल है। 1,42,010 विकलांग मतदाता, 771 व्यक्ति 100 उम्र के पार। युवा मतदाताओं की संख्या 3,44,244। सर्विस वोटर 10,552। गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र पर की गई सारी व्यवस्था। पिंक पोलिंग बूथ की संख्या 1,118। बालाघाट में एक हेलीकॉप्टर और जबलपुर में एयर एम्बुलेंस उपलब्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि कल पहले चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में अपने यहाँ, जिसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 6 संसदीय क्षेत्र हैं जहां मतदान कल होगा प्रथम चरण में। इसमें अगर हम असेंबली सेगमेंट्स देखते हैं तो 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो इन 6 संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं, और जो इसका विस्तार है वो 13 जिले इसमें शामिल हैं। कुछ जिले पूर्णतः शामिल हैं और 2 जिले जो कटनी और नरसिंहपुर है उसका थोड़ा हिस्सा आता है। 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान हमारा कल होगा। इसमें कुल जो कैंडिडेट्स हैं, जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 88 है। इसमें 81 मेल और 7 महिला हैं। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जबलपुर में हैं जहां 19 कैंडिडेट हैं। शहडोल में सबसे कम अगर देखें तो 10 कैंडिडेट हैं। मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्रों में लांझी, बैहर और परसवाड़ा, जो LWE के हम मानते हैं, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, वहां पे जो मतदान का समय है वो 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है, ताकि पोलिंग पार्टीज को समय रहते वो मुख्य सड़क पे आ जाएं या जिला मुख्यालय पे आ जाएं जहां उनको जाना है। जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं फर्स्ट फेज में, उनकी कुल संख्या 13,588 है। ये 13,588 जो मतदान केंद्र हैं, इसमें 18 सहायक मतदान केंद्र भी शामिल हैं। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो रही हैं, लगभग रवाना हो गई हैं। अब हमें उनके पहुंचने की जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है। इसमें जो संवेदनशील मतदान केंद्र जो चिन्हित किए गए हैं, जो 13,588 में, उनकी संख्या 2,651 है। 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। इस प्रथम चरण का जो मतदान कल होगा, उसके लिए जो टोटल मतदाताओं की संख्या है वो 1,13,09,636 है। 1,13,09,636, जिसमें पुरुष मतदाता हैं 57,20,780 और महिला मतदाता हैं 55,88,669। थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 187 है, 187। प्रथम चरण में जो दिव्यांग हमारे मतदाता हैं उनकी संख्या है 1,42,010। जो 85 साल से ऊपर के मतदाता हैं, 85 प्लस के मतदाता हैं, उनकी संख्या है 46,463। 100 प्लस के जो मतदाता हैं, 100 साल से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या
प्रथम चरण वाले मतदान क्षेत्रों में 771 है, 771। 18 से 19 साल के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी संख्या 3,44,244 है। 3,44,244। और जो सर्विस वोटर हैं, जिनको हम जो सेना में लोग हैं जो टीटीपीबीएस से मतदान करते हैं, उनकी संख्या 10,522 है। तो ये तो मतदाताओं की संख्या की स्थिति है। अब जो मतदान छतरपुर में जैसे 1,69,70,000 टोटल 20 करोड़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो दिखता है कटनी में 4.53 और सेकंड नंबर पे मुझे दिखता है ये रीवा 3.81, नहीं इसके पहले ये सतना में 4.29। इस तरह से है। देखो इसमें क्या होता है कि ये भी है कि कंसाइनमेंट कहाँ के लिए जा रहा था, इंटरसेप्ट कहाँ हुआ, तो मे बी कि वो उस जिले के लिए नहीं था, जा कहीं और रहा था। इस आधार पे कहना उतना सही नहीं है कि किस जिले में कितना हुआ है। फिर भी जा कहीं और। ऐसे ही खबरों में बनी रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।